यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो स्ट्रेटजी इंडाइसेस होते हैं, मोमेंटम, क्वालिटी, वैल्यू और नॉर्मल इंडाइसेस है, तो इनमें से कौन सा है जो कि बेहतर परफॉर्म कर सकता है हमारे टाइम पीरियड, हमारे गोल के अकॉर्डिंग। इस वीडियो के अंदर जो डेटा है वो, जैसे यहाँ पे अगर हम वैल्यू की बात करते हैं तो 500 वैल्यू 50 के ऊपर डेटा है। क्वालिटी की बात करते हैं 200 क्वालिटी 30 का डेटा है। मिड कैप हमारा नॉर्मल मिड कैप इंडेक्स है। मोमेंटम की बात करते हैं 200 मोमेंटम 30 का डेटा है। और लो वोलेटिलिटी की बात करते हैं तो निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 का डेटा है। जो डिविडेंड इन्वेस्टिंग का डेटा है वो नॉर्मल जो डिविडेंड यील्ड इंडेक्स है एनएससी का, उसका डेटा है यहाँ पे। तो ये सब का डेटा 30 सितंबर 2025 तक का है। अब देखिए इस डेटा के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि क्वालिटी जो इंडेक्स है हमारा 200 क्वालिटी 30, इसका जो रिटर्न है, जो परफॉर्मेंस है, वो पिछले 20 इयर्स में ऑलमोस्ट 17% को टच कर रहा है। क्वालिटी इंडेक्स का 200 क्वालिटी 30, 200 टॉप 200 स्टॉक्स पे बेस्ड ये इंडेक्स है, मतलब लार्ज और मिड का आधा। तो ये हो जाता है 15 इयर्स में इसने ऑलमोस्ट 14% का परफॉर्मेंस दिखाया है। 10 इयर्स में 13% का परफॉर्मेंस है। 5 ईयर में अगेन 16% का परफॉर्मेंस है एंड 3 ईयर में 14% का परफॉर्मेंस है। वहीं वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो वैल्यू, क्योंकि 500 यूनिवर्स पे बेस्ड है, वैल्यू 50 इंडेक्स है, तो इसका शॉर्ट टर्म में रिटर्न हमें काफी बढ़ा हुआ चढ़ा हुआ दिखता है। जैसे 5 ईयर में 40, 3 ईयर में 35। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप काफी रैली की है पिछले 2-3 सालों में। जैसे ही थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं तो 15 साल में जो रिटर्न है वो क्वालिटी 200, जो लार्ज कैप क्वालिटी स्टॉक का यूनिवर्स है, उससे भी कम वैल्यू का रिटर्न हो जाता है 15 इयर्स टाइम पीरियड में। जबकि इसके अंदर मिड स्मॉल भी मिला हुआ है और क्वालिटी सिर्फ लार्ज पे बेस्ड है। और जब 20 ईयर की बात करते हैं तो रिटर्न ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, 0.9% का डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारा जो मिड कैप इंडेक्स है। भाई मिड कैप इंडेक्स नॉर्मल ने ही सारे स्ट्रेटजी इंडेक्स को पछाड़ रखा है। 16% का ऑलमोस्ट रिटर्न मिड कैप 150 इंडेक्स का है 20 इयर्स में। 15.5 15 में, 18.2 10 में, 5 में 27 एंड 3 में 22। क्लियर है? मोमेंटम की जब हम बात करते हैं तो मोमेंटम स्ट्रेटजी यहाँ पे टॉप परफॉर्मर हमारे पास निकल के आती है। मोमेंटम स्ट्रेटजी का 18.4%, जबकि ये 200 मोमेंटम 30 है। 500 मोमेंटम 50 का 20% प्लस जाता है एंड मिड कैप 150 मोमेंटम 50 का भी 20% प्लस जाता है ये टाइम पीरियड में 20 ईयर के। 15 ईयर में 17.5%, 10 ईयर में 17.5%, 5 ईयर में 20.9% एंड 3 ईयर में 16.9%। लो वोलेटिलिटी की भी बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 16.4% 20 ईयर, 15 में 13.9, 10 में 14.4। डिविडेंड यील्ड तो 20 साल पहले था ही नहीं। बैक टेस्टेड डेटा भी 20 साल का अवेलेबल नहीं है। 15 साल से स्टार्ट है, 12% का रिटर्न, 15%, तो ये तो बहुत ही कम है। निफ्टी 50 भी देखे तो बहुत ही कम, 13%, 11%, 13%। निफ्टी 500 की बात करते हैं वहां भी 13%, 12%, 14% का रिटर्न है। तो ये जो डेटा है इससे हमें क्या सीख मिलती है और क्या यहाँ पे हमें समझने को मिलता है, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले तो क्लियर हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मोमेंटम यहाँ पे हमारे लिए बेस्ट निकल के आ जा रहा है। मोमेंटम के सारे जो इंडाइसेस हैं, मोमेंटम 230, मोमेंटम 550, मोमेंटम मिड कैप 150, मोमेंटम 50, ये तीनों जो इंडेक्स है वो बाकी जो उसके काउंटर पार्ट्स हैं उनसे बेटर परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। जो हायर रिटर्न्स वाला जो गेम है उसके अंदर मोमेंटम इंडेक्स जीतता हुआ हमें दिखता है, लेकिन हायर रिस्क वाले में भी मोमेंटम हमें जीतता हुआ दिखता है, हायर वोलेटिलिटी वाले में भी मोमेंटम हमें जीतता हुआ दिखता है। जैसे एक साल की ही बात करते हैं तो मोमेंटम 20% डाउन है और लो वोलेटिलिटी सिर्फ 6% डाउन है। मिड कैप ओनली 5% डाउन है, वैल्यू ओनली 5% डाउन है। अगेन क्वालिटी यहाँ पे 11% डाउन हमें दिख रहा है। तो सेकंड जो बेस्ट परफॉर्मर है मोमेंटम के बाद वो क्वालिटी ही है, बट फिर भी डाउन है 11%। तो हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड वाला जो सिचुएशन हो जाता है, तो हाई रिस्क का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि पैसा जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
हाई रिस्क का मतलब यहाँ पे ये है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी। क्लियर है? वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी और इसीलिए शॉर्ट टर्म का पैसा का इन्वेस्टमेंट करने की चीज मोमेंटम नहीं है। इवन मैं कहूंगा कि 3-5 साल के लिए भी इन्वेस्ट करने की चीज नहीं है। अगर 5+ ईयर्स का टाइम पीरियड है तभी 200 मोमेंटम 30 की तरफ जाना चाहिए, और 7-8+ ईयर्स का टाइम पीरियड है तो मिड कैप मोमेंटम या 500 मोमेंटम की तरफ जाना चाहिए। और ऐसे में जो वॉलेटिलिटी है उसको एब्जॉर्ब करने का टाइम हमारे फंड के पास हो जाता है और हमें अच्छा खासा रिटर्न वहां पे बनता हुआ दिख जाता है। जब हम आते हैं कि हमें स्टेबल चाहिए, मतलब कम रिस्क चाहिए, तो कम रिस्क वाले में हमारे पास तो भाई वैल्यू वगैरह भी काफी अच्छा यहाँ पे हो जाता है। वैल्यू लो वॉलेटिलिटी नाम ही है, तो लो वॉलेटिलिटी बहुत बढ़िया हो जाता है हमारे पास कम वॉलेटिलिटी के साथ। अगर हम देखें तो मोमेंटम में ने जिस टाइम में पैसा ऑलमोस्ट 30 टाइम्स कर दिया है, मोमेंटम ने पिछले 20 सालों में 200 मोमेंटम 30 ने, 500 ने एंड मिड कैप मोमेंटम ने और ज्यादा किया, लेकिन 200 मोमेंटम 30 ने 20 इयर्स में पैसा 30 टाइम्स किया है। और वहीं पे क्वालिटी ने 22 टाइम्स किया है। नॉर्मल निफ्टी 50 इंडेक्स ने 12 टाइम्स किया है, निफ्टी 500 ने 12 टाइम्स किया है। तो एक तो ये भी चीज हमें समझनी चाहिए कि जैसे निफ्टी 500 जो इंडेक्स है वहां पे 13% का रिटर्न बन रहा है, तो निफ्टी 500 इंडेक्स की बजाय 500 मोमेंटम 50, वैल्यू 50, क्वालिटी 50, इवन लो वॉलेटिलिटी के ऊपर भी, मतलब कोई भी स्ट्रेटजी वाला जो इंडेक्स है वो नॉर्मल 500 इंडेक्स फंड से काफी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकता है। पहली चीज तो ये सीखने को मिलती है। तो अगर हम किसी भी कारण से नॉर्मल 500 इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे तो वहां पे हमें बेटर परफॉर्मेंस ऐसे मिल सकती है अगर हम स्ट्रेटजी इंडेक्स के अंदर घुस जाए तो। दूसरा, कई सारे लोग क्या होते हैं, कहते हैं कि हमें तो भाई इंडेक्स के अंदर ही इन्वेस्ट करना है और हमें फ्लेक्सी कैप, मतलब कोई ऐसा इंडेक्स मिल जाए जो कि मतलब ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस दिखा दे। तो फ्लेक्सी कैप का जो यूनिवर्स होता है एक्टिव फंड्स में, वो तो ये होता है कि वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनका जो इंडेक्स होता है वो निफ्टी 500 ही होता है। तो ऐसे में 500 स्टॉक्स पे बेस्ड, अगर हम 500 इंडेक्स या स्टॉक पे बेस्ड कोई भी स्ट्रैटेजी इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं तो वो फ्लेक्सी टाइप ऑफ हमारा काम कर देता है। अब उस इंडेक्स के अंदर से हमें हाई रिस्क हाई रिटर्न चाहिए या लो वॉलेटिलिटी चाहिए, ये अलग अलग स्ट्रेटजी है, उसके अकॉर्डिंग जिसको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग वहां पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो ये चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो अगर आप समझ जाते हो तो सेम टाइम पीरियड में किसी का जो पैसा है वो 12x होगा और किसी का पैसा 30x हो जाएगा। समझ रहे हो? और ये हम तब बात कर रहे हैं, जैसे पिछले 20 सालों में जो पैसा हम बात कर रहे हैं कि 30 गुना हो गया, वो हम तब बात कर रहे हैं जब पिछले एक साल में -20%। एक तो एक साल का समय भी बर्बाद हुआ, ऊपर से 20% का प्राइस करेक्शन भी। तो 1 ईयर टाइम करेक्शन, 20% प्राइस करेक्शन के बावजूद 30x पैसा 20 ईयर्स में हुआ है। तो ये काफी बड़ी बात है। या बाकी सब में भी 20x तो लगभग सब में हुआ है। लगभग सारी जो इंडाइसेस है वो 20x, उसने 20 साल में 20 गुना कम नहीं होता है भाई, बहुत बड़ी बात है 20 साल में 20 गुना। मतलब जो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर होते हैं बहुत सारे, वो भी नहीं बना पाते, और म्यूचुअल फंड में बन जा रहा है तो बड़ी बात होगी। तो इसलिए मैं जो कहता हूं, वैसे तो हमारा नॉर्मल निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने भी कर दिया है, नॉर्मल निफ्टी मिड कैप 150, लेकिन उससे बेटर परफॉर्मेंस हमें मिड कैप 150 मोमेंटम 50 के अंदर मिल सकती है। ऑब्वियस सी बात है, वॉलेटिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी। तो ट्राई कीजिए कि नॉर्मल जब हम निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी 100 इंडेक्स या मिड कैप इंडेक्स या 500 इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर उसी को स्ट्रैटेजी इंडेक्स के अंदर कर ले तो काफी तगड़ी ग्रोथ हमें मिल सकती है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।